एक्सरसाइज 6.5 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हमें 8वां क्वेश्चन पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.5 इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हमें 8वां क्वेश्चन इसका पढ़ना है। तो 8वें क्वेश्चन में एक आकृति दी है। आकृति कुछ इस प्रकार से है। चित्र पहले बना लूं। यहां से एक लंब खींचा गया है, एक लंब इस पर से खींचा गया है इस प्रकार से, और इसको इससे मिला दिया गया, यानी ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश। इसका नाम है O। ए, ये वाला पॉइंट B है, ये C है, ये D, E और ये वाला पॉइंट है F। ठीक, तो सिद्ध करना है। देखिए पहले भाग में सिद्ध करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये पहले भाग में हमें सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको पहले हम चित्र में चेक करेंगे। OA, देखिए OA स्क्वायर, OB, OC। OA भी हमारे पास नहीं है, ना ही OB है, ना ही इसमें OC है कहीं पर। तो हमें करना क्या होगा कि हम इस पॉइंट O को A से मिला देंगे, तो ये OA मिल गई। और फिर इसमें OB है, तो OB भी हमारे पास नहीं है, तो जब हम इस B को O से मिला देंगे तो हमें OB मिल जाएगा। OC, जब O से C को मिला देंगे तो हमें OC मिल गया है। उसके बाद में OD, OE, OF बराबर AF स्क्वायर BD स्क्वायर, यानी ये वाली है और ये है, और CE है ये। तो ये भुजाएं हैं, लेकिन ये वाली भुजा नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली भी नहीं है, और ये वाली भी नहीं है। यानी इसको हल करने का तरीका सीख लो कि ये सिद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा और किस प्रकार से करना होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें कौन सा त्रिभुज लेना है और कौन सा सूत्र लगाना है, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रूव करना है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमें। तो जब तक हम चित्र में इस रिलेशन को नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये वाली भुजा नहीं है, ये वाली नहीं है, और ये वाली नहीं है। इसका मतलब है ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये वाला, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। चलिए अब बचा कौन सा, 1, 2, 3, इनमें चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला कोण 90 अंश है, तो ये वाला भी 90 अंश का होगा। जब ये 90 अंश का हो गया तो इस प्रकार से ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, यानी त्रिभुज AOF या AFO, त्रिभुज AFO समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज AFO में। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसके सामने भुजा है ये, समकोण के सामने भुजा है OA, ये कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण स्क्वायर OA स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AF स्क्वायर, लिख सकते हैं AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब उसके बाद आ जाओ इस त्रिभुज में, त्रिभुज BDO में। ये भी समकोण है क्योंकि इसमें ये कोण 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसके सामने भुजा OB, ये कर्ण हो जाएगी, तो त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDO में।
तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। OB ये कर्ण हो जाएगा, OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 2। उसके बाद आ जाओ इस वाले त्रिभुज में। जब ये वाला कोण 90 है तो ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। तो इस प्रकार ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज CEO में, समकोण त्रिभुज CEO में। तो इसी प्रकार इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी, यानी OC स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 3। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर ये मिल जाएगा। इसका मतलब है तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 जोड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएंगे इधर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल, ये साइड इधर जुड़ेंगी, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, इसमें दो में BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसमें है CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब देखो जितने O वाले टर्म हैं वो सब एक साइड में लेकर चले आएंगे, OF स्क्वायर, OD स्क्वायर और OE स्क्वायर सब इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इधर OA स्क्वायर चल रहा है, फिर OB स्क्वायर, फिर OC स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस का OF स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ माइनस का OD स्क्वायर, इसको भी इधर लाएंगे माइनस का OE स्क्वायर बराबर। अब इधर बच गया AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो इसका पहला पार्ट ये प्रूफ हो गया इस प्रकार। तो इस प्रकार इसका ये पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा भाग, तो ये पहला भाग समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और इसके बराबर में AE स्क्वायर, तो AE ये वाली साइड आ गई इसमें, फिर प्लस CD स्क्वायर, इसमें CD नहीं थी और इसमें CD आ गई, प्लस BF स्क्वायर, ये वाली भुजा छोटी थी तो BF स्क्वायर ये भी आ गई। तो इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। AF स्क्वायर ठीक, फिर है BD स्क्वायर CE स्क्वायर, AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें राइट हैंड साइड है। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड बना दे। ठीक, देखो ये वाला तो सेम है, ये और ये एक साइड तो है, यानी पहले के बेसिस पर ही हम अब सेकेंड को सॉल्व करेंगे इसी के आधार पर। अब हमें बनाना है AF स्क्वायर। अब चित्र से बन जाएगा AF स्क्वायर। कैसे? AF स्क्वायर अगर इस त्रिभुज में देखा जाए, यहां से ही देखो, इसको हल कर लेते हैं। AF स्क्वायर का मान क्या होगा? AF स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये OF इधर आ जाएगा तो हमें AF स्क्वायर मिल जाएगा, यानी जहां पर OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर होगा वो बनेगा AF स्क्वायर। ठीक, फिर है BD स्क्वायर।
बी डी स्क्वायर यहां से ज्ञात करूं, ये केवल मान चेक करने हैं। बी डी स्क्वायर क्या बनेगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, जो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बन जाएगा बी डी स्क्वायर। इसी प्रकार है सीई, तो सीई स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यानी जहां पर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर होगा वो बन जाएगा सीई स्क्वायर। अब इसमें बना लेते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये है ओ ए स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर इसके साथ में दिया है, तो ये दोनों हो गए। फिर ओ बी स्क्वायर, ये है ओ बी स्क्वायर और इसके साथ में ओ डी स्क्वायर, ये है ओ डी, तो माइनस का ओ डी स्क्वायर, ये दोनों भी हो गए। अब ये बच गया है प्लस ओ सी स्क्वायर और ये माइनस ओ ई स्क्वायर, ये ई, ठीक। और बराबर में ये चल रहा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस और ये बी डी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर बी डी स्क्वायर प्लस और ये सी ई स्क्वायर बनेगा सी ई स्क्वायर और इक्वल में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका ये दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया। दूसरे भाग को पहले के आधार पर ही लिखना था। इस चित्र से भी कर सकते हैं, लेकिन चित्र में अगर हमें ए एफ स्क्वायर लिखना है तो ए एफ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण में से आधार को हटा देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 8 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो एक दीवार है, उस पर एक खिड़की लगी है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी इस प्रकार से टिकी है, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की लगी है, ये दीवार है और ये सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ये दीवार भूमि पर खड़ी हुई है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, ये सीढ़ी है 10 मीटर लंबी, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की लगी है, वहां तक पहुंचती है। हाँ, तो एक 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचते, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार का आधार ये है, सीढ़ी का निचला सिरा ये है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं त्रिभुज ABC और दीवार पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है सीधी, इसका मतलब है ये कोण 90 अंश का होगा। तो हमारे पास एक त्रिभुज आ गया, मिल गया हमें त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 अंश है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। सीढ़ी की लंबाई पता है, दीवार की ऊंचाई जहां तक सीढ़ी जाती है, तो हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC का मान कैलकुलेट करना है, तो A से C तक दूरी 10 दिया है, 10 का होल स्क्वायर इक्वल AB, ये 8 हो जाएगी, 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस
BC स्क्वायर। सौ माइनस 64 यानी BC बराबर, ये 36 बचेगा, स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट 36, BC बराबर 6 मीटर। तो दीवार के आधार से और सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी, यानी दीवार की आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी 6 मीटर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक खंभा है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर और इसके ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। एक तार इसके ऊपरी सिरे से इस प्रकार से नीचे खूंटे से जुड़ा हुआ है। ये तार है और ये खंभा है। तो पूछा गया है कि खंभे के आधार से, खंभे का ये आधार है, इस आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये तार है, इसकी लंबाई दी है 24 मीटर। तार तना रहे तो ये दूरी पूछी गई है कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए जिसमें ये तार बंधा हुआ है। तो हमें ये दूरी कैलकुलेट करनी है। ABC मान लेते हैं, ये एक त्रिभुज बन गया ABC, जिसमें ये खंभा है तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो ये कोण हो जाएगा 90 अंश। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC एक हो गया समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का ये तार हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो हमें आधार कैलकुलेट करना है, तो इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, या यहां पर लिख देंगे कि माना खंभे के आधार से खूंटे को x मीटर दूरी पर गाड़ा जाए। तो ये हम ABC दूरी x मान लेते हैं, BC बराबर मान लिया हमने x मीटर है। ठीक, तो इसको हम हल कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें AC, तो AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर लंब AB स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। ठीक, मान रख देंगे AC 24, तो 24 का स्क्वायर बराबर AB का मान 18, खंभे की ऊंचाई है, प्लस BC को हमने x माना है तो ये x स्क्वायर लिख देंगे। तो 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर 324 प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मान यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, 576 माइनस 324, तो ये x स्क्वायर बराबर, इसको घटा लेंगे कितना आएगा 252, x बराबर अंडर रूट 252। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा
x बराबर 6√7 मीटर। ठीक, 252 के जब गुणनखंड करोगे तुम्हें गुणनखंड में मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो ये 2 बाहर आएगा और ये 3 बाहर आएगा, 2 3 6 बाहर आ जाएगा, √7। तो इस प्रकार खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, लास्ट में लिख लेना है x की जगह पर 6√7 मीटर दूरी पर। यही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसको नोट करते रहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, यानी 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो कहा 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए, पहले हम दिशा के लिए बनाएंगे। दिशाएं किस प्रकार से, बोर्ड पर या पेज पर दिशा निर्धारित करो। तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, इस प्रकार से। तो एक हवाई जहाज, 2 हवाई जहाज हैं। एक हवाई जहाज, मान लिया ये हवाई अड्डा, यहाँ से एक हवाई जहाज उड़ता है उत्तर की ओर और दूसरा उड़ रहा है पश्चिम की ओर। तो इन दोनों के उड़ने की दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर उसने टाइम दिया है, कहा है कि 1 घंटे बाद ये दोनों हवाई जहाज कितनी दूरी पर होंगे। दोनों यहाँ पर है तब तो पास पास है। फिर जब ये ऊपर की ओर उड़ेगा तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, कहीं इधर आ जाएगा, और ये इधर उड़ेगा तो इधर भी कहीं पर आ जाएगा 1.5 घंटे में। तो ये मान लिया कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी इन दोनों के बीच की दूरी। टाइम दिया है, इनकी चालें दी है। तो इसकी चाल दी है, मान लेते हैं पहला हवाई जहाज है, इसकी चाल दी है 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी जो उत्तर की दिशा में उड़ रहा है उसकी चाल, और जो पश्चिम की दिशा में उड़ रहा है उसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम और टाइम दिया है 1/2 3/2। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि 3/2 घंटे में ये दोनों हवाई जहाज कहाँ पर होंगे, इनकी पोजीशन क्या होगी, यानी इनके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, यानी ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी कितनी होगी। जब हमें ये वाली दूरी और ये दूरी पता चल जाएगी तो ये है लंब, ये है आधार, और कर्ण हमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चाल और समय का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है ये 11। तो पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 1/2 3/2 घंटे। तो हमें दूरी मिल जाएगी, हमें चाल पता है हवाई जहाज की और समय पता है, तो हम दूरी ज्ञात कर लेंगे कि 3/2 घंटे में तय की गई दूरी हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस सूत्र का यूज करेंगे तो चाल कितनी है 1000 गुणे समय 3/2, तो इसको कैंसिल कर लेंगे और ये 500 आ जाएगा, 5 में 1500 किलोमीटर, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसी प्रकार दूसरे हवाई जहाज के लिए
दूसरे हवाई जहाज की चाल 1200 किलोमीटर पर आवर, समय उतना ही है, यानी 3/2 घंटे। तो इसके लिए भी दूरी ज्ञात कर लेंगे कि ये कितनी दूर गया होगा। तो चाल गुणे समय, चाल है 1200, समय है 3/2, 2 से 12 को कैंसिल करो 6, तो ये 600 और 6 थे 1800, ये 1800 किलोमीटर। इसकी चाल अधिक है तो ये 1800 किलोमीटर दूरी इसने तय कर ली है, और इसकी चाल कम है तो ये वाली दूरी हो गई 1800 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी आई 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, इसको वो मान लेते हैं, इसको बी। त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए, ये वाली दूरी है कितनी है 1500, 1500 को हम 15 गुणे 100 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक। प्लस ओ बी 1800, 1800 को 18 गुणे 100 का होल स्क्वायर। तो ए बी, इन दोनों में 100 का स्क्वायर कॉमन, 100 स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 15 स्क्वायर और ये बचेगा 18 स्क्वायर। तो ए बी बराबर, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये 100 स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 18 का स्क्वायर 324। 100 का तो स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 100। अंडर रूट में इनको जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, ये आ गया 549। अब इसके फैक्टर करने होंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 8 24 देते हैं, 3 4 18, तो 61 तो कटेगा नहीं। तो ए बी बराबर 100 गुणे यहाँ से 3 और अंडर रूट में 61 बच जाएगा। तो ए बी बराबर 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। इतनी दूरी पर दोनों हवाई जहाज होंगे। एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ये लास्ट वाला दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन नोट करते रहिए, ठीक, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके। क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है। दो खंभे हैं, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर, 11 मीटर का है और ये 6 मीटर का है। ऐसे घूमकर दोनों खड़े हैं, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर, पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु जहां पर ये टिके हैं भूमि पर, 12 मीटर है, तो कहा गया है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका ऊपरी सिरा ये है, इसका ये, यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है इस प्रकार से। तो हम इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा चित्र को हम इसको यहाँ से मिला दें, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही तो ये होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर। तो इस प्रकार ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसको ए बी सी डी ई मान लेते हैं।
तो ये ए से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है, यानी दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी x है। ये मान लिया हमने कि माना दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी x जी, यानी AC बराबर x और AB कितना होगा, ये AB कितना होगा, ये पूरी दूरी है 11 मीटर और यहां तक की दूरी है ये वाली है 6। यहां से देखो ये 6 मीटर है तो ये भी 6, तो ये कितनी बच जाएगी 5 मीटर ये बचेगी और ये 12। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, हमें मिल गया और इसमें आधार हमें पता है 12 है और लंब 5 है, तो कर्ण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो AB आ गया, यानी 11 - 6 बराबर 5 मीटर और BC 12 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में फिर से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय अब याद हो गई होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर लंब इसमें AB है, AB स्क्वायर प्लस आधार है BC, तो ये हो गया BC स्क्वायर। AC x माना है x स्क्वायर, AB का मान 5 है 5 स्क्वायर, BC का मान 12 स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो x स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 169, तो x बराबर √ 169 और ये 13 मीटर, मात्रक मीटर में है तो ये मीटर में। तो इस प्रकार दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी 13 मीटर है। इस प्रकार ये 12 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक।